स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जितने भी कवि लेखक प्रसिद्ध हैं उनके उपनामों को पढ़ेंगे, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न फंसते हैं। तो आज का क्लास सभी जुड़ जाएंगे और सभी प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके देखते हैं। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ श्री सिया राम शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का टेनिसन बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षा के दृष्टि से। कवि हो या लेखक, जितने प्रसिद्ध कवि लेखक हैं उनके यहाँ उपनाम है और कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछते ही हैं। साथियों, वीडियो क्लास आपको अच्छा लगेगा तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना। इसके अलावा भारतीय विजन क्लासेस पर प्रतिदिन टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता है, टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को हिंदी साहित्य का इतिहास से यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य से पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा डायरेक्ट हमसे फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास का अगर एक ही जगह सब कुछ चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? तो श्री अब्दुल रशीद जी को आधुनिक रसखान कहा जाता है। अगला है, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रहीम जो है मिर्जा नासिर हसन जी को आधुनिक रहीम कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी हैं, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न फंसते ही हैं, तो सभी को देख लेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? तो बाबू श्याम सुंदर दास को शब्द सम्राट कोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य का महारथी, साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो साहित्य का महारथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को क्या कहा जाता है? तो साहित्य का महारथी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का गालिब, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो बिहारी जी को हिंदी का गालिब कहा जाता है। बिहारी जी को क्या कहा जाता है? हिंदी का गालिब। सभी महत्वपूर्ण उपनाम है, कवि हो या लेखक, सभी प्रसिद्ध लेखकों कवियों के यहाँ उपनाम दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछ भी चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हिंदी का मिल्टन जो है आचार्य केशव दास को कहा जाता है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशव दास को हिंदी का मिल्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युग का वेताली किसे कहा जाता है? तो युग का वेतालिक भारतेंदु जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को युग का वेतालिक कहा जाता है। आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को युग का वेतालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूरे ऋषि किस अष्ट, ध्यान देना, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि, पूरे ऋषि है ना, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? तो कुंभन दास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? ऊंची योग्यता का कवि, तो ऊंची योग्यता का कवि जो है गदाधर भट्ट को कहा जाता है। ऊंची योग्यता का कवि।
अगला महत्वपूर्ण है 14वां जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिंदी का लेम्ब किसे कहा जाता है। हिंदी का लेम्ब देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पहली बार ये नाम सुनेंगे। हिंदी का लेम्ब जो है प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है। तो हिंदी का मम्मट जो है पंडित रामदीन मिश्र को हिंदी का मम्मट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवतारी पुरुष किसे कहा जाता है, यानी किस कवि को अवतारी पुरुष कहा जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अवतारी पुरुष कहा जाता है। ये कवि होने के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक हैं, विद्वान भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है। हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है। तो अज्ञेय जी को, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को क्या कहा जाता है, हिंदी का एलियट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है। छोटे निराला देखिए बहुत सारे यहाँ उपनाम है जो शायद पहली बार भी बहुत सारे विद्यार्थी सुन रहे होंगे। तो छोटे निराला किसे कहा जाता है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री को छोटे निराला कहा जाता है। आगे है, हिंदी का मलिनाथ किसे कहा जाता है। हिंदी का मलिनाथ किसे कहा जाता है। तो हिंदी का मलिनाथ राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। हिंदी का मलिनाथ किसे कहा जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। अगला है, अंतिम है आज का जो अंतिम उपनाम से जितने महत्वपूर्ण उपनाम थे वह प्रश्न है, आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है। तो आधुनिक काल का पद्माकर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को कहा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। तो सिया राम शरण गुप्त को। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है, आचार्य शिवपूजन सहाय को। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। तो हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है, श्री अब्दुल रशीद को आधुनिक रसखान कहा जाता है। आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है, मिर्जा नासिर हसन को आधुनिक रहीम कहा जाता है। फिर है, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है, बाबू श्याम सुंदर दास को। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है, बिहारी लाल जी को। हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो केशव दास जी को। किन्हें कहा जाता है, केशव दास जी को। युग का वेताली किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। पूरे ऋषि किसे कहा जाता है, कुंभन दास को। ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है, गदाधर भट्ट को। हिंदी का लेम्ब किसे कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है, पंडित रामदीन मिश्र को। अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है, अज्ञेय जी को, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री को कहा जाता है। हिंदी का मलिनाथ किसे कहा जाता है, तो राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। और अंतिम है, आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है, तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। ये विभिन्न उपनाम है जो बहुत प्रसिद्ध उपनाम है। अक्सर ये सारे उपनाम जब परीक्षा में आते हैं तो विद्यार्थी फंस जाते हैं। इसे 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो इसे क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को संपूर्ण हिंदी साहित्य से अगर नोट्स चाहिए, वो भी हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा हुआ, तो हमारे पास उपलब्ध है। आप हमें डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, जितना हो सके शेयर कर दे। और जो भी साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ जो आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत ही कम समय में आपको हम इतना सारा बताए, बहुत बेहतरीन है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अक्सर ये सारे नाम परीक्षा में पूछते रहते हैं। इसके अलावा आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य से अगर नोट्स चाहिए, यहाँ सभी का लिस्ट दिया हुआ है। आपको देखिए कितने सारे हिंदी भाषा का उत्पत्ति और विकास, यानी हिंदी
का जो उत्पत्ति और विकास है वो भी मिल जाएगा। भाषा के विभिन्न रूप आपको मिल जाएगा। साहित्य सिद्धांत मिल जाएगा। निर्धारित कविगर कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारीलाल भूषण के संपूर्ण जीवन परिचय मिल जाएगा। नाटक में आपको यहाँ देखिए भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामी नाटक और आधे अधूरे नाटक मिल जाएगा, इसका संपूर्ण निचोड़ है। उपन्यास में देखिए राग दरबारी उपन्यास, मेला अचल उपन्यास, गोदान उपन्यास भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपूर्ण निचोड़ है। पूरा पढ़ने के बाद आपको संपूर्ण कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा इन तीनों उपन्यास से, आप देखते उसका जवाब दे देंगे। इसके अलावा अभी जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा भी नज़दीक है, उसका संपूर्ण नोट्स भी उपलब्ध है मात्र 20 रुपये में। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास मेरे पास है। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं उनका नामकरण। उसके बाद देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल में आप आ जाइए। आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उसके अलावा हिंदी व्याकरण आपको संज्ञा, सर्वनाम, समास, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ और इसमें आपका है, अगर साहित्य सिद्धांत चाहिए, छूट गया साहित्य सिद्धांत, जैसे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य परिजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये भी आपको मिल जाएंगे। अगर सभी नोट्स, इसके अलावा और भी नोट्स हैं अदर में, देखिए आपको अगर अष्टछाप, कवि ट्रिक में आपको आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं सबका ट्रिक मिलेगा। तार सप्तक, पुरस्कार और सम्मान, जितने भी कवि हैं जिनको अब तक किनको कौन सा पुरस्कार मिला है वो सब कुछ इसमें मिलेगा। हिंदी कहानी का उद्भव, यानी हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, सब कुछ मिल जाएगा। अगर टोटल आप लीजिएगा तो आपको अभी 25% डिस्काउंट दिए जाएंगे और 25% डिस्काउंट देकर संपूर्ण नोट्स, हस्तलिखित नोट्स आपको व्हाट्सएप में मिलेंगे। तो जो साथी लेना चाहेंगे तो अभी हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा आपको पीडीएफ कैसे खरीदनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य का पीडीएफ उपलब्ध है। साथियों फिर पुनः, क्योंकि प्रतिदिन रात्रि एक से बढ़कर एक हिंदी साहित्य से लेकर महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर रात्रि 8 बजे भारतीय विजन क्लासेस पर वीडियो क्लास चलती है। आप जरूर जुड़ेंगे रात्रि 8 बजे।